हेलो एवरीवन। कैसी चल रही पढ़ाई सबकी? बढ़िया। बेटा आज ना मैं कराने वाला हूँ आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो फर्स्ट चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, उसमें है ये चार पांच है और इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहली है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इसके अंदर क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्म होके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्म केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, ए है एक रिएक्टेंट, दूसरा बी है, और ये फॉर्म करके बना रहे हैं आपका एक सिंगल प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोले तो व्हेन टू और मोर reactant form a single product, a single product। ओके, अब देखो एग्जांपल समझते हैं इसका। पहला है आपका 2C प्लस O2 C प्लस O2 गिव्स CO2। देखो, दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक दूसरी है आपकी कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2CaO। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और पता है बेटा, इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है आपका क्विक लाइम। ध्यान रखेंगे, बोर्ड में पूछ सकता है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaO इज क्विक लाइम एंड केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी इसी के अंदर और भी रिएक्शंस है। देखो, फॉर एग्जांपल आपकी है दूसरी CaO प्लस H2O, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स करना है तो क्या बनेगी? CaOH का होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है, जो कलर करते हैं ना, गांव में करते हैं, सफेदी जिसको बोलते हैं, तो वो चूना ही होता है, इसको चूना बोलते हैं। जब उसमें आपने देखा हो कभी, जो गांव जाते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं लोग, तो जब चूने के अंदर हम पानी डालते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, काफी गर्म हो जाता है वो। तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा लेकिन हीट इवॉल्व हो रही है, इसके बिहाफ पे उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा? ये क्या बना हमारा? CaOH का होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ड लाइम। कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ड लाइम। कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ड लाइम। दिस इज स्लेक्ड लाइम। समझ में आ रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड, वापस वापस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, which is a combination reaction and exothermic as well. Exothermic as well. एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है? जिसमें हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व, और जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें जिस रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़ती है कॉल्ड कॉल्ड एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर देना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिस इज कॉल्ड, जिसमें हमारी हीट इवॉल्व होती है। इट्स ओके। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ड लाइम। कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ड लाइम। इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता है? देखो ये बन गया। पहले हमने ऑक्सीजन और कैल्शियम से बनाया क्विक लाइम, फिर क्विक लाइम एंड वाटर से बनाया हमने क्या, वाटर से हमने क्या बनाया बेटा, क्या बनाया, स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम से क्या बनाना है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैसे बनेगा, कलर कर दिया, कलर करने के बाद तो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन एटमोस्फेयर में रिएक्ट करेगी और बनाएगी CaCO3, CaCO3 प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। अब इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, किसके अंदर, किसके अंदर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, जिसमें हम हीट देते हैं वो होती है एंडोथर्मिक, और जिससे हीट रिलीज होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। और स्लेग लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaO, और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। इट्स ओके, ठीक है। तो ये हुई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी, जिसमें दो रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट्स ओके। अब नेक्स्ट है आपकी डीकंपोजिशन। नेक्स्ट क्या है आपकी, डीकंपोजिशन। नेक्स्ट है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। व्हेन, अब देखो इसमें क्या होता है, व्हेन वन कंपाउंड split into two two compound or elements, कंपाउंड और एलिमेंट, मतलब सिंगल तो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट काफी सारे हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। समझ में आया, स्प्लिट हो जाएगा डिकम्पोज करके। देखो अगर ए और बी एक सिंगल कंपाउंड है तो वो किसमें स्प्लिट होगा, अलग अलग किसमें स्प्लिट हो जाएगा, ए और बी में। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी समझाता हूं मैं आपको, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया NaCl, ये ब्रेक होगा Na प्लस Cl नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Here single reactant split into two product, split into two product, NaCl gives Na plus Cl negative। इट्स ओके, इट्स ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे आओ, अब है बेटा एक एग्जांपल और, CaCO3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको हीट करना है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, CaO बनेगा प्लस CO2 रिलीज होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, और दिस इज ऑल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जब सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट दो में या दो से ज्यादा में स्प्लिट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उनके ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इट्स ओके। अब देखो ये तीन टाइप्स की होती हैं, जो आपकी डिकम्पोजिशन है ना, तीन टाइप की होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहली देख लो, फर्स्ट है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और बेटा थर्ड है आपकी, थर्ड है आपकी फोटो लिटिक डिकम्पोजिशन।
तीन तरीके से आप किसी भी चीज को डिकम्पोज कर सकते हैं। या तो उसको हीट देना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या फिर लाइट सनलाइट के थ्रू। दिस इज तीन टाइप की क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। थर्मल मैंने अभी आपको बताया था, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, इट विल ब्रेक इनटू CaO प्लस CO2। इट्स ओके। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, CO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये Na प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। ओके। अब देखो फोटोलिटिक में AgBr को जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सॉरी लाइट सनलाइट देंगे, तो क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड को तो Ag प्लस Br में ब्रेक हो जाएगा। देखो हो गया ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसलिए जो ये होता है ना AgCl, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, जो लैब्स होती है ना उसमें डार्क बोतल में रखा जाता है, ताकि इनका क्या ना हो जाए, डिकम्पोजिशन ना हो जाए। ठीक है। ये फोटो लाइट से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। अब वापस आते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताई, जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कितने तरीके की होती है, तीन तरीके की। पहली थर्मल, जब हम हीट देंगे। दूसरी दूसरी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे किसी भी कंपाउंड से। और चौथी क्या है आपकी, फोटोलिटिक, जब हम लाइट देंगे तो वो क्या होगा, डिकम्पोज। तीसरी क्या है, डिकम्पोज हो जाएंगे। इट्स ओके। ठीक है। तो ये तीनों तरह की क्या है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। Displacement reaction, when more reactive element displace least reactive element, least reactive element from their ion, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा CuSO4 प्लस Fe। ठीक है। अब आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, वो भी अच्छे से, तभी आप कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। देखो Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या करेगा ये, इसको क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, किसको, कॉपर को। कौन, Fe। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा FeSO4 प्लस प्लस सी। देखो कॉपर डिस्प्लेस कर दिया, नहीं कर दिया इसके आयन से। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा आपका Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। देखो यहां से भी हटा दिया हाइड्रोजन को। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, इन दिस रिएक्शंस मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर आयन। इट्स ओके। तो इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन आता है बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताने के लिए, किस टाइप की है, तो वहां पे सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। और भैया कॉन्सेप्ट बेस पे अब तुम देखो, अभी किसका पेपर हुआ था, मैथ का हुआ 17 को, और आज 20 को 12th का फिजिक्स का हुआ, 17 को हुआ था 10th क्लास का मैथ का पेपर। ओके। तो आपने देखा होगा कुछ सेट तो भाई थोड़े इजी हैं, और कुछ सेट पता नहीं कैसे बना रहे हैं पेपर, काफी हार्ड है, काफी ज्यादा। अब एक बच्चा वो है भाई जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करी और गलती से उसके पास आ गया हार्ड सेट, उसकी पूरी मेहनत खराब। और एक बच्चा ऐसा थोड़ी नॉर्मल मेहनत करी और उसके पास आ गया इजी सेट, है ना। तो ये इक्वलिटी होनी चाहिए ना, सबके लिए हार्ड बनाओ, सबके लिए इजी बनाओ। समझ रहे हो।
और भाई साहब गेम खेल रहा है बोर्ड अच्छे से। फिजिक्स का देख लो, मैथ का देख लो। तो एक्सपेक्ट मत करना कि आगे वाले पेपर भी ना बहुत आसान आने वाले हैं, या आगे वाली सालों में जो अब आने वाले 10th 12th में बच्चे, वो भी ध्यान से देख लो। एक अभी फिजिक्स में क्वेश्चन आया 2008 में, जेई मेंस में आ रखा है, वो क्वेश्चन आया है फिजिक्स में, क्लास 12। समझ रहे हो? तो लेवल बहुत हाई हो चुका है। बहुत अच्छे से पढ़ना, शुरू से पढ़ना, जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करो, 4 6 महीने 8 महीने, उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितने किए जा सके। ठीक है, डायरेक्टली कहीं से क्वेश्चन नहीं भैया, बन रहे हैं क्वेश्चन अच्छे अच्छे। अभी भूल जाओ कि पहले एनसीईआरटी या आरएस वगैरह से उठ के इजीली मैथ का पेपर सेट हो जाता था। पहले था प्रेडिक्टेबल बेटा, अब नहीं है। पहले थी चीजें, है ना? हम्म। मेहनत करो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, when when two compounds mutually exchange their ions, exchange their ions। क्या करते हैं? जब दो कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, Na2 प्लस BaCl2, तो ये बनेगा NaCl प्लस BaSO4। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? Na के पास क्या आ गया? Cl, और Ba के पास क्या आ गया? SO4। तो देखो इनने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए। क्या कर लिए? आयंस एक्सचेंज कर लिए। ठीक है। दूसरी है आपकी NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। देखो इन्होंने भी अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन when two compounds mutually exchange their ions। ओके, समझ में आया? उनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन बची है आपकी रिडॉक्स, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है। से पहले देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन हट रही है तो क्या होगा उसका? ऑक्सीडेशन। क्या होगा उसका? ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन, सॉरी सॉरी, ये क्या कहते हैं, किसी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट से या कंपाउंड से ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो कॉल्ड कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड हाइड्रोजन हट रही है तो क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन की बात करें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना?
देखो, एक आपके पास ये CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। देखो क्या हट रही है यहां से, ऑक्सीजन। तो कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन, हाँ या ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन के पास क्या आ रही है, ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। और दोनों को मिला के, दोनों जिस रिएक्शन में दोनों होंगे उनको बोल देंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अच्छे से पढ़ लेना एक बार। और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, टेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो वो वाले सॉल्व कर लेना सारे। टाइप्स ऑफ भी दे रखा है और बैलेंसिंग करने के लिए भी दे रखा है। और जो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था ना, स्लेट लाइम, क्विक लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये भी कर लेना अच्छे से। समझ में आया, ठीक है। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो।